जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास अमावस्या कब है, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खास करके अधिक मास की अमावस्या को किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास को इसे पुरुषोत्तम मास, मल मास आदि नामों से जाना जाता है। इस दौरान जो कि गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे अधिक मास की अमावस्या तिथि का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाता है तो इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं। अधिक मास को जो कि संपूर्ण पापों का हरण करने वाला माना गया है। अधिक मास का जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें खास करके अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह गंगा नदी, तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद उनका पूजन कर खास करके काश्य पात्र में भरे हुए अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। प्राचीन काल में नहुस राजा ने इंद्रत्व प्राप्ति के मद से अपने नरयान पालकी को वहन करने में महर्षि अगस्त को नियुक्त करके सर्प कह दिया था। उस धृष्टता के कारण वह स्वयं सर्प हो गया। अंत में व्यास जी के आदेशानुसार अधिक मास व्रत करने से वह सर्प योनि से मुक्त हुआ। अधिक मास में जो कि शुरू से ही व्रत आरंभ किया जाता है और स्नान आदि करके अधिक मास अमावस्या तिथि को इस दिन खास करके भगवान सूर्य देव का पूजन करने के बाद जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो कि घी, गुड़ और अन्न का दान करना चाहिए तथा घी, गेहूं और गुड़ के बनाए हुए 33 अपूप जो कि पुओं का काश्य पात्र में रखकर इन मंत्रों का उच्चारण करके प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र: विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दान करना चाहिए। और फिर यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य स मे विष्णु प्रसीदतु। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कुरुक्षेत्र आदि या गंगा नदी आदि में स्नान करके गौ का दान, भूमि का दान, स्वर्ण दान आदि करना चाहिए। इस दिन जो कि काले तिल का अवश्य ही दान करना चाहिए, जो कि यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। अधिक मास की अमावस्या को इस दिन जो कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि पीपल, शमी, बड़, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों के पूजन करने का विधान है। और खास करके इस दिन दीप आदि का दान करना चाहिए। देवालय में, तीर्थों आदि जगहों पर और खुले आकाश के नीचे भी जो कि इष्ट देवता के निमित्त दीपक का दान करना चाहिए, जो कि यह करोड़ों गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इस प्रकार से जो भी अधिक मास की अमावस्या को इन कार्यों को करते हैं, जहाँ तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इन सब कार्यों को करने से जो कि सभी प्रकार के धन, धान्य, पुत्र और परिवार जो कि बढ़ते रहते हैं। अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है तो इससे पितृ देवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जिनके इष्ट देवता, पितृ देवता, गुरुजन, माता और पिता ये अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस कारण से इनका सेवा करनी चाहिए, इनके निमित्त दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत, उपवास, स्नान, दान, पूजन आदि के कार्य अधिक मास में किए जाते हैं तो यह अक्षय फल देने वाला होता है
और व्रती के संपूर्ण प्रकार के अनिष्ट जो कि नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास में या खास करके इस अमावस्या तिथि के दिन, इन दिनों दान पुण्य या शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका अक्षय फल होता है। यदि सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल प्राप्त होता है। पुण्य के कामों में व्यय करने से धन क्षीण नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिस प्रकार अणुमात्र बीज के दान करने से वट जैसा दीर्घजीवी महान वृक्ष होता है, वैसे ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास में दिया हुआ दान जो कि अधिक फल देने वाला होता है। इस कारण से खासकर अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन भूल करके भी तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। और अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजन, आंवला पूजन और बट वृक्ष का पूजन आदि अगर करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन आप भगवान सत्यनारायण का पूजन भी करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए जानते हैं अधिक मास अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि अधिक मास प्रारंभ समय जो कि 15 अगस्त 2023 दिन मंगलवार दोपहर 12:44 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को दोपहर 3:10 पे। तो हमें अमावस्या तिथि के लिए विशेष प्रकार से जो मध्याह्न व्यापिनी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय जो कि मध्याह्न व्यापिनी और सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार को जो भी स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं वो सभी इन कार्यों को करेंगे, और जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो भी 16 अगस्त को इन कार्यों को करेंगे। और इस दिन जहां तक हो सके अवश्य ही माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए और वहां पे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन जहां तक हो सके जितना भी आपसे बन सके अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गरीबों को भोजन कराए, गौ को चारा खिलाए, मछलियों को आटा की गोली बनाकर दे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान सत्यनारायण का, भगवान शिव का, भगवान सूर्य देव का, इन सबों का पूजन आदि का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।